हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 3 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है परपोषण, दूसरा ऑप्शन है परपोषी, तीसरा ऑप्शन स्वपोषी या चौथा ऑप्शन है स्वपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है फफूंद, दूसरा ऑप्शन है अमरबेल, तीसरा ऑप्शन लाइकेन या चौथा ऑप्शन है फलीदार पौधे। तो इनमें से परजीवी पौधा का उदाहरण अमरबेल है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन नीम का वृक्ष, दूसरा ऑप्शन कुकुरमुत्ता, तीसरा ऑप्शन है गाय या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से स्वपोषी जीव का उदाहरण नीम का वृक्ष है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है उड़हुल, तीसरा ऑप्शन घटपन्नी या चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे इनमें से घटपन्नी है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वपोषण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन तना, तीसरा ऑप्शन है फूल या चौथा ऑप्शन है रंध्र। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्र से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होने वाली गैस ऑक्सीजन है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है मंड या स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है खनिज लवण या चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप मंड या स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन घटपन्नी, तीसरा ऑप्शन लाइकेन या चौथा ऑप्शन फलीदार पौधे। तो इनमें से कीटभक्षी पौधा का उदाहरण घटपन्नी है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घटपन्नी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीवाणु वायुमंडल या नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में बदलता है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन लाइकेन, तीसरा ऑप्शन घटपन्नी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल या नाइट्रोजन को विलय पदार्थ के रूप में बदलती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो है वह प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है उड़हुल, तीसरा ऑप्शन घटपन्नी या चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे इनमें से घटपन्नी है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गो। हमारा
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है शोषण, दूसरा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है फफूंद, दूसरा ऑप्शन है अमरबेल, तीसरा ऑप्शन लाइकेन या चौथा ऑप्शन है फलीदार पौधे। तो इनमें से जो अमरबेल है वह परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है फूल या चौथा ऑप्शन है रंध्र। तो प्रकाश संश्लेषण में रंध्र के द्वारा पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परजीवी एवं निर्जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार के भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, तना परजीवी, मिसलोटो इत्यादि। एवं मृतजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम इत्यादि मृतजीवी का कुछ उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। तो इसका सही आंसर होगा कि भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो इसका सही आंसर होगा कि लगातार लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण होने से इनमें व्यापक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इससे पौधों की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।